इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफ़न फी जसदिही इंदहु क़ूतु यौमिही फ़कअन्नमा हीज़त लहु दुन्या। रवाहु तिर्मिज़ी। सुब्हानका अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, पर्दा नशीन ख़वातीन, अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के इस खुतबा जुमा के लिए जिस मौजू का इंतखाब हुआ है वो है जिंदगी में सुकून क्यों नहीं। इसका जवाब अगर एक जुमले में दिया जाए तो ये बनेगा कि हम अल्लाह से दूर हैं, इसलिए जिंदगी में सुकून नहीं। कौन है जो सुकून नहीं चाहता? कौन है जो जिंदगी में इत्मीनान नहीं चाहता? कौन है इस बात की जो तमन्ना नहीं रखता कि मेरी जिंदगी डिप्रेशन के शिकार ना हो? कौन है जो पुरअमन जिंदगी गुजारना नहीं चाहता? हर एक की, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, काला हो चाहे गोरा हो, दुबला हो चाहे मोटा हो, अरबी हो चाहे अजमी हो, हाकिम हो चाहे महकूम हो, आका हो चाहे गुलाम हो, हर कसो नाकस की यही तमन्ना है कि मेरी जिंदगी पुरसुकून माहौल में इत्मीनान बख्श गुजरे। तो क्या इसके लिए जो उसूल शरीयत इस्लामिया ने बयान किए हैं उन उसूलों पर हमने अमल किया? जाहिर सी बात है, इस्लाम ने जिंदगी के किसी भी गोशे को तिश्ना नहीं छोड़ा। जिंदगी कैसे गुजारी जाए, कैसे पुरअमन बनाई जाए, ये सारे उसूल इस्लाम ने बयान कर दिए हैं
और अगर आपको सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, तो ईमान के साये में ही मिलेगा। ईमान के साये से हटकर, इस्लामी तालीमात से हटकर आप अगर इत्मीनान चाहेंगे, सुकून चाहेंगे, डिप्रेशन से आजादी चाहेंगे तो नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह अल-अनआम के आयत नंबर 82 में फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। बेशक जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान के साथ इन्होंने जुल्म नहीं किया, यानी शिर्क की मिलावट नहीं की, उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, यही वो लोग हैं जो अमन में होंगे। वहुम मुहतदून, और यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता शुमार किए जाएंगे। अमन किसके लिए? जो ईमान लाए और उसके बाद जुल्म की मिलावट ना हो। यहाँ मुराद शिर्क है, शिर्क की मिलावट उसके साथ ना करे, गैरुल्लाह को अल्लाह का पार्टनर, शरीक और साझीदार न बनाए। दूसरी अल्लाह ताला ने सूरह अल-फुस्सिलत के आयत नंबर 30 में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू। बेशक जो लोग ईमान लाए, बेशक जिन लोगों ने कहा मेरा रब अल्लाह है, फिर उस पर जम गए, डट गए, फिर ना गवारा ना किया, हवादसाते ज़माना उसके कदम को डगमगा ना सके, सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उसके पास नाजिल होंगे, उनके ऊपर आएंगे, मौत से पहले उनके पास आकर के कहेंगे, अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू, गम ना करो, टेंशन ना लो, अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू, तुम्हें गम लेने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। इसी दुनिया के अंदर तुम उस जन्नत की बशारत कबूल करो जिसका तुमसे दुनिया के अंदर वादा किया जा रहा था। अल्लाह ताला सूरह यूनुस के अंदर आयत नंबर 62 में फरमाया, अला औली इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के जो औलिया हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, उनके ऊपर कोई गम नहीं होगा, उनके ऊपर कोई टेंशन नहीं आएगा, वो पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना खौफ खाएंगे ना गम करेंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले होंगे, जो तकवा वाले होंगे, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर रखने वाले होंगे, यानी दुनिया के सारे गमों फिक्र से वो आजादी हासिल करेंगे जो ईमान वाले होंगे। चौथी जगह अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 274 में फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये लोग जो अपने माल को दिन रात छुपे तौर पर भी, एलानिया तौर पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह के पास इनका अज्र मौजूद है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये अल्लाह के बंदों पर खर्च करने वाले, छुपे तौर पर भी ऐलान करके देने वाले भी, इनका अज्र अल्लाह के पास तो मौजूद है। न इनको कोई गम होगा, न फिक्र होगी, न टेंशन होगा, न इनकी जिंदगी पर डिप्रेशन की शिकार होगी। अल्लाह ने भाइयों अर्जो करना, ये इन आयात में जो अल्लाह ताला ने अमल सालेह और ईमान के साथ इस डिप्रेशन और जो है बेखतर बेखौफ वाली जिंदगी को जोड़ा है, यानी ईमान के नतीजे में उसे जो जिंदगी मिलेगी वो जिंदगी डिप्रेशन वाली नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि तुम ईमान वाले बन के तो दिखाओ, अमले सालेह वाला काम करके तो दिखाओ, तुम्हारी जिंदगी सुकून की जिंदगी गुजरेगी, तुम्हारी जिंदगियों में खौफ नहीं होगा, गम नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी जिंदगियों में इत्मीनान पैदा कर देगा, तुम डिप्रेशन के शिकार नहीं होगे। तो सबसे पहले हमारे लिए ये तकाजा जो है, जो सुकून की जिंदगी चाहता हो, ये है कि वो ईमान को अपने मजबूत और मुस्तहकम कर ले। ईमान के साए में गुजरने वाली जिंदगी बड़े सुकून की होती है। बज़ाहिर खतरात उसके सामने मंडरा रहे होते हैं,
लेकिन उसका ईमान होता है जो उसे मुतमईन बनाए रहता, नहीं जो होगा अल्लाह करेगा, अल्लाह है इसे देखने वाला, अल्लाह है इसे संभालने वाला, अल्लाह है इसे टालने वाला, इसलिए वो मुतमईन होता है, पुरसुकून उसकी जिंदगी गुजरे। सामने खतरात है फिर भी वो पुरसुकून माहौल में जिंदगी गुजार रहा है, फिर भी वो मुतमईन है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हैं, देहाती आया तलवार निकाल के पूछता है, बता मुझसे तुझको कौन बचाएगा। आज का मुसलमान होता शायद टट्टी निकल जाती, पेशाब कर देता पजामे में। प्यारे नबी ईमान का आला मेयात का अल्लाह इत्मीनान है, यानी अल्लाह बचाएगा मुझे, उस पर भरोसा है। उसकी तलवार थर थर कांपने लगा, छूट करके गिर गई। प्यारे नबी ने अब अपने कब्जे में ले लिया, काफिर अब कांप रहा है। तो ईमान जिस कदर जितना बुलंद होगा आदमी उतनी ही पुरसुकून जिंदगी गुजारेगा। कहने का मतलब ये हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह और फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमहुल्लाह सीरत निगारों ने इन दोनों मुहद्दिसों का एक वाक़या नकल किया हुआ है। भाइयों आज हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, एयर कंडीशन मौजूद है, तरह तरह के सहूलियात जिंदगी हमारे घरों में मौजूद, इसके बावजूद डिप्रेशन के शिकार हमें इत्मीनान नहीं, सुकून नहीं मिल रहा है। अरे यहाँ तक नौबत पहुंचती है, करोड़पति लोगों की बातें कर रहा हूं, एयर कंडीशन में भी जब तक वो नींद की गोलियां ना खा ले नींद उन्हें आती ही नहीं। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा खाने काबा के पास हरम के हुदूद में बैठकर सूखी रोटियां और जमजम का पानी भिगो भिगो के खा रहे हैं। ईमान के साए में गुजरने वाली जिंदगी कितनी पुरलुत्फ होती है, जरा अंदाजा तो लगाओ। कुछ नहीं उनके पास, गोश्त नहीं है, दाल का सालन नहीं है, दीगर उम्दा किस्म के पकवान नहीं, सूखी हुई कई दिन की सूखी रोटी मौजूद है और जमजम का पानी उसमें डाल डाल के भिगो के वो रोटियां खाते हुए कहते हैं लौ आलिमल मुलूक व अबनाउल मुलूक मा नहनु फी मिनन नईम। ओ लोगो, हम जिस सुकून की जिंदगी से गुजर रहे हैं, ये सूखी रोटी और जमजम के पानी भिगो के खाने में हमें जो मजा मिल रहा है, जो इत्मीनान मिल रहा है, अगर बादशाहों को पता चल जाए, बादशाहों के बेटों को पता चल जाए, लजादलुना अलैहि बिस्सुयूफ, तो तलवार लेके आएंगे, हमसे क़िताल करेंगे, लड़ाइयां करेंगे कि ये जो तुमको सुकून मिला वो सुकून हमें दे दो, हमारा सुकून तुम ले जाओ। यानी ईमान के साए में रह के हमने ये जो सूखी रोटियां खाकर अपने आप में जो इत्मीनान महसूस किया हुआ, वो बादशाहों को भी मालूम नहीं है और वो सुकून बादशाहों के पास नहीं है। अगर वो सुकून बादशाहों के पास जो है, बादशाहों को सुकून के बारे में मालूम हो जाए तो हमसे हमारा ये सुकून सूखी रोटी वाला छीनने के लिए हमारे पास तलवार लेकर आ जाएंगे। तो ईमान के साए जरूरी है। दूसरा पॉइंट, रातों को अल्लाह ने हमारे लिए सुकून का जरिया बनाया था। रातों को सो और सुकून हासिल करो, इसके बरक्स हो रहा है। हम रातों को जागते और नमाजें छोड़ छोड़ कर दिन भर सोते रहते। दिन में सोना, रातों को जागना, मैदान आबाद रखना रातों में। जिसको अल्लाह ने सोने का जरिया बनाया था उसको जागने का हमने बना लिया, और जिसे अल्लाह ताला ने जागने, मेहनत मजदूरी करने और मईशत के लिए दुनिया में निकलने का जो है जरिया बनाया था और निकलने का वक्त मुतय्यन किया था, उसे हमने सोने के लिए बना लिया। अक्सर की बात कर रहा हूं भाइयों, अगर सवाल करूं और इंसाफ की जुबान से हम बोलना शुरू करें तो सबके जुबान से तकरीबन 95% लोगों के जुबान से यह आवाज आएगी, मुल्ला साहब 10 बजे से पहले हमारी नींद नहीं खुलती। दिन में 10-11 बजे से पहले हमारी नींद नहीं खुलती, और रात में 10, 11, 12, 1, 2 बल्कि पूरी पूरी रात जागने वाले नौजवान हमारे सफों में मौजूद हैं। भाइयों, सुकून कहां से होगा? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, सूरह गाफिर की आयत नंबर 61, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीहि वन्नहारा मुबसिरा। अल्लाह की वो जात है जिसने तुम्हारे लिए रात को बनाया ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो, और दिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखने वाली बनाया। अल्लाह ने रात बनाई इसलिए दिन भर का थका मादा रात में आए, पर्दा है। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया सूरह अन्नबा के अंदर, वजअलनल लैला लिबासन वजअलनन नहारा मआशा। रात
रात को हमने पर्दा बनाया, सुकून के साथ आके बिस्तर पे जो भी अल्लाह ने तुझे दिया हो आराम हासिल करे। और दिन को तेरे लिए मैंने जरिए मुआश बनाया, यानी जब फजर की अजान उठ के अल्लाह के बारगाह में आए, नमाजों की अदायगी के बाद फिर रोए जमीन पे अपने कदम को डाल दे, अल्लाह की जमीन पर रिज़्क़ की तलाश के लिए फैल जाए, चल पड़े, दौड़ पड़े। ये इस मकसद के तहत हमने बनाया हुआ। रातों रात नौजवान मोबाइल में मशगूल, गेम खेलने में मशगूल, कोई गर्लफ्रेंड में मशगूल, कोई इस तरह से दीगर लहवियात और लग़वियात और मुनकरात में मशगूल, रात जागने में गुजर जाती है। प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नापसंद करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बुखारी शरीफ की 568 नंबर के तहत ये रिवायत मिलेगी, बयान फरमाते हैं काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहुन नौम क़ब्ल अल-इशा, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोना ना पसंद करते थे। कहीं नींद की वजह से जमात ना चली जाए, कहीं नींद की वजह से इशा की नमाज ना छूट जाए, इसलिए इशा की नमाज से पहले प्यारे नबी सोना ना पसंद करते थे। वल हदीस बादहा, और इशा की नमाज के बाद हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें करना ना पसंद करते थे। जाहिर सी बात है, इशा की नमाज के बाद जब बंदा बातों में लग जाएगा और पूरी पूरी रात बेदार रहेगा या रात का अक्सर हिस्सा बेदारी में गुजारेगा, गप सड़ाके में और लहवियात और लग़वियात के नजर कर डालेगा, तो फिर बताओ फजर की नमाज को उसकी आंख कैसे खुलेगी। और जो बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल लेता हो, नमाजों से गाफिल लेता हो, जमात छोड़ देता हो, बताओ फिर उसे इत्मीनान कैसे मिलेगा, सुकून की जिंदगी फिर उस बंदे की कैसे गुजरेगी। तो रात को अल्लाह ने पर्दा बनाया है, रात को इसलिए बनाया कि आराम करो, सुकून हासिल करो, लितस्कुनू फी वन्नहार मुबसिरा। पता चला रात में जो सोने में सुकून मिलेगा आपको, अल्लाह की कसम दिन में नहीं पाओगे। आप सो के तो देखो, लोग कहते हैं नींद नहीं आती, भाई उसका हिस्सा तो दिन में गुजारता है, तो रात में कैसे नींद आएगी। तूने रात में जो करने का काम था दिन में बना लिया, दिन में जो करने का काम था रात में बना लिया, तो कैसे फिर जो है रात में नींद आएगी। दिन में जागने की आदत डालो, इंशाअल्लाह सुकून आएगी जिंदगी में। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-क़सस की आयत नंबर 72 में, क़ुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह। कह दीजिए तुम्हारा क्या ख्याल है, ऐ नबी आप बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर अल्लाह तुम्हारे लिए दिन ही दिन बना डाले, इला यौमिल क़ियामह, क़यामत की सुबह तक दिन ही दिन रहे, रात आए ही ना, बताओ फिर तुम्हारे लिए कौन लाएगा रात। सुकून का वक्त तुम्हारे लिए फिर कौन लाएगा, ये अल्लाह ताला सवाल कर रहा है। सुकून वाली वक्त वो जो रात है उसमें सोया करो, तमन्नाएं कम कर दो। सुकून की जिंदगी अगर आपको गुजारनी है, तीसरा उसूल ये लेकर के जाओ कि तमन्नाएं आपकी कम हो जाए। इंसान जितनी ज्यादा आरजुएं अपने दिलों के अंदर रखेगा, उतने ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होगा, और जितनी उसकी आरजुएं, जितनी तमन्नाएं, विश, ख्वाहिश उसकी कम होगी, उतने ज्यादा सुकून की जिंदगी गुजारेगा। हम देखते हैं एक बंदा गाड़ी वाला है, बंगले वाला है, हर तरह की सहूलतें उसके घर में फरा, उसके बावजूद भी मजीद सोचता रहता है, मजीद ये नहीं ये वो नहीं। वो ये नहीं देखता मेरे पास क्या है उसमें खुश रहूं, वो ये देखता फला लोगों के पास क्या है जो हमारे पास नहीं, और उसी की फिक्र में, उसी की तगोदो में अपना सारा सुकून गारत कर लेता है। और देखो तो भाइयों, अंदाजा तो लगाओ, बसा औकात जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, दौलत की रेल पेल है, सब कुछ मौजूद है, उससे ज्यादा पुरसुकून जिंदगी झोपड़ी वाला गुजार रहा है। महल वाले से ज्यादा पुरसुकून जिंदगी, इत्मीनान बख्श जिंदगी वो गुजार रहा है जो फुटपाथ पे सोया हुआ है, जो बस स्टैंड पे आराम कर रहा है। उसकी जिंदगी काबिल रश्क होती है जो फुटपाथ पे सोया है, उसके बिल मुकाबिल जो महलों में गोलियां खाकर भी नींद के सुकून से महरूम। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन। अच्छा एक बात और भी आप याद रखना भाइयों, दुनिया की जिंदगी जो चाहो मिल जाए ऐसी अल्लाह ने बनाई ही नहीं है, ये तो आखिरत का खास है। लहुम फिया मा यशाऊन वलदैना मजीद। ओ लोगो दुनिया में तमन्नाएं करना छोड़ दो, मेरे पास आओगे क़यामत के दिन, जो तुम चाहोगे वो मैं तुमको अदा करने के लिए तैयार हूँ। नेकियां लेके आओ, ईमान के साथ अमले साले लेके आओ, तुम्हें मनपसंद जिंदगी दूंगा, जो तुम आरजू करोगे क़यामत के दिन के बाद तुम्हें मिल जाएगी, आखिरत की जिंदगी में तुम्हें मिल जाएगी। और वलदैना मजीद,
मैं वो नेमतें फिर तुम्हें दूंगा जो तुम तमन्ना भी नहीं कर सकोगे, मांगो भी नहीं, तुम्हारे दिलों के अंदर उसका ख्याल भी नहीं गुजरेगा। वलदैना मजीद, जो मांगोगे वो भी मिलेगा, जो नहीं मांगोगे वो भी मिलेगा, उसके अलावा मजीद मैं दूंगा। ये कहां? आखिरत में, दुनिया में नहीं है। प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस बुखारी के 6436 नंबर के साथ ये रिवायत आपको मिल जाएगी। कहते हैं लौ कान लिब्ने आदम वादियान मिन मालिन लबतगा सालिसन वला यमलउ जौफ इब्ने आदम इल्ला तुराब। अगर इब्ने आदम के पास माल की 2 वादियां हो तो भी तीसरे की तलाश में निकल पड़ेगा। सब कुछ है, तीसरे की तलाश में निकल जाए। माल की 2 वादियां, दूसरी बात का अल्फाज है लौ कान लिब्ने आदम वादियान मिन दहब। अगर सोने की 2 बड़ी बड़ी वादियां इब्ने आदम के पास हो जाए तो तीसरी बनाने की चक्कर में लग जाएगा। और हलाल और हराम तक की तमीज बंदा उसमें कभी कभार खो दिया करता है। दौलत आए इसके लिए और बड़ी बड़ी तमन्ना अपने दिलों के अंदर पाल कर अपनी जिंदगी को गारत कर देता है, डिप्रेशन वाली बना लेता है। इसलिए तमन्नाएं अपनी कम रखो। प्यारे नबी ने फरमाया, और इब्ने आदम का पेट उस वक्त तक नहीं भरेगा जब तक वो कब्र में ना चला जाए। कब्र में जाएगा तब मिट्टी उसका पेट भरेगी, कब्र की मिट्टी, उससे पहले उसका पेट भरने वाला नहीं है। हजरत सलमा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, सुनन तिरमिजी के अंदर यह रिवायत आपको मिल जाएगी। कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना आपके पास जो है उसमें खुश रहो। उसके साथ फरमाया, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबी, तुम में से जो बंदा ऐसा हो अपने घर में सुकून के साथ सोया हुआ हो, सुबह करे सुकून के साथ, मुआफन फी जसदी, उसके बदन में कोई बीमारी ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, मुआफन फी जसदी इंदहु क़ूतु यौमिह, उसके पास एक दिन का खर्च मौजूद हो, एक दिन के गुजरने का सामान मौजूद हो, खाने पीने का सामान मौजूद हो। फकान्नमा हीज़त लहु दुनिया, गोया वो बंदा ऐसा जिसके पास दुनिया के सारे खजाने जमा कर दिए गए। 3 बातें प्यारे नबी ने जिक्र किया। तू तंदुरुस्त, अल्लाह ने तुझे कोई बीमारी नहीं दिया हुआ है, अपने घर में सुकून की नींद सो करके सुबह कर रहा है, तेरे पास उस दिन का खाना मौजूद है, बीवी बच्चों के लिए खाना एक दिन का, सिर्फ उसके बाद का नहीं, एक दिन का खाना मौजूद है। अरे तू क्यों अपने आप को हलाकत में डाल रहा है? आगे की बहुत ज्यादा तमन्नाएं लेकर अपने दिल में अपने आप को क्यों डिप्रेशन का शिकार बना रहा है? प्यारे नबी ने तो फरमाया, इतनी बड़ी दौलत तुझे मिली हुई, क्या मिला? एक दिन का खाना मिला है, सुकून की नींद मिली हुई, तुझे कोई अल्लाह ने परेशानी नहीं दिया हुआ। ऐसा ये इतनी बड़ी नेमतें, गोया की दुनिया के सारे खजाने तेरे पास जमा कर दिए गए हो, सारी चीज दुनिया की गोया तेरे पास मौजूद है। इसलिए अल्लाह ने जो और जितना दिया हो, बंदे को उतने में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और क़नाअत पसंद होना चाहिए। अल्लाह ने जो हमारे हक में लिखा था वो हमको मिला, फिर डिप्रेशन की जिंदगी नहीं होगी इंशाअल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए उसूल बनाया है। आप अगर 20,000 कमाते हो तो 15,000 वाले को देख लो, वो 15,000 कमा के कैसे जीता है। 15,000 कमाते हो 10,000 वाले को देख लो, 10,000 कमाते हो 5,000 वाले को देख लो, और 5,000 कमाते हो तो उसको देख लो जिसको जॉब ही नहीं मिला है, वो कैसे जी रहा है। और अगर आप 1 लाख रुपए अभी महीने में कमाते हैं और कमाने के बाद ये देखते हैं फलाना कितना कमा रहा है, उसकी तो 2 लाख इनकम है, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी डिप्रेशन के शिकार रहोगे, कभी सुकून नहीं मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस मुस्लिम शरीफ 2963 नंबर के तहत बात आपको मिल जाए। कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एक नुस्खा बता दिया, उन्दुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, ओ लोगो अगर सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो उसको देखा करो जो तुमसे नीचे, जो तुमसे निचले तबके के लोग उनको देख लिया करो। अगर तुम्हारे पास पतरे वाला मकान है तो उसको देख लिया करो जो फुटपाथ पर अखबार बिछा के सो रहा है। अगर तुम्हारे पास झोपड़ी का मकान है तो उसको देख लो जो चौराहों पे यूं ही पड़ा हुआ है, उसको देखोगे तुम्हारे दिल में इत्मीनान आएगा, अल्लाह के शुक्र का जज्बा पैदा होगा, सुकून महसूस करोगे, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है जो उस शख्स से बेहतर तूने हमारी जिंदगी बनाई हुई है। और अगर वला तंदुरू इला मन हुवा फौककुम, फरमाया उसको मत देखो जो तुमसे ऊपर वाला है, ऊपर की कंडीशन वाला है,
यानी अगर उसको तुम देखोगे, यानी मेरी 20,000 सैलरी या 40,000 से उसको देखो 80,000 है, वो तो 1,00,000 रुपया कमा रहा, तो उसकी बराबरी करने के लिए हसद की आग तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा होगी और ये आग तुमको जलाएगी, तुम्हारा सुकून गारत कर डालेगी और तमन्नाएं बढ़ाओगे। तमन्नाएं बढ़ जाएंगी तो उन तमन्नाओं को पूरा करने के लिए तुम हलाल और हराम की तमीज तक भूल जाओगे। दिन रात मेहनतें करोगे मगर पाओगे भी उतना ही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके मुकद्दर में रख दिया। नुकसान ये होगा कि तुम्हारा सुकून गारत हो जाएगा। इसलिए नीचे वालों को देखने की कोशिश करो और कनात पसंद बनो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक और भी रिवायत है, तिरमिज़ी की 2305 नंबर की रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातें बताई जिनमें से एक ये है, वर्द बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन गनन नास। अल्लाह ने जो तेरी तक़सीम तुझे दी है, तेरा नसीबा जो तुझे दिया है, जो रोजी अता की, उस पर राजी हो जा। लोगों में सबसे ज्यादा गनी, सबसे बड़ा मालदार होगा तू। यानी लोगों में सबसे बड़ा मालदार वो है जो अल्लाह की तक़सीम पर राजी हो और उसके लिए जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास जिक्र करते रहो। सुकून मिलने का एक भी जरिया है। सूरह रात की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होते हैं, सुकून पाते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ओ लोगों खबरदार, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में ही तुमको सुकून मिलेगा। गुटके में सुकून हासिल करने वालों, शराब में सुकून हासिल करने वालों, जब तुम्हें कोई मुसीबत आती है, कोई टेंशन होता है तो इधर उधर शराब में सुकून हासिल करते हो, नशा वाली अशिया में सुकून हासिल करते हो। कभी आके अपने रब को याद कर लिया करो, उसमें बड़ा सुकून मिलेगा। और यहाँ जो सुकून मिलेगा वो दायमी होगा। वो शराब पी करके जो अकल को मखमूर कर दे, भेजा खत्म कर डाले इंसान का, वो सुकून नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में जो आपको सुकून मिलेगा वो दायमी वाला होगा, हमेशगी वाला होगा। प्यारे नबी को जब कोई हज़बहु अमरुन, कोई मामला दरपेश होता है, आप जब गमगीन होते हैं, गम में होते हैं, टेंशन में होते हैं, कहते हैं या बिलाल अक़िमिस सलात वारिहना बिया। आओ बिलाल इकामत कहो, इकामत कह के हमारे दिलों को सुकून पहुंचाओ। तुम इकामत कहोगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज में कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह फरमाया। ओ लोगों, नमाज में हमारे दिलों का सुकून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रख दिया, दिलों का करार रख दिया हुआ है। बाज लोग फिल्म चालू करके बैठ जाते, बाज लोग सिगरेट जला लेते फौरन, बाज लोग फौरी तौर पे गुटखा खाना शुरू कर देते, बाज लोग हत्ता की रक्स गाहों में चले जाते, तवाइफों के नाच गानों के पीछे पड़ जाते, बल्कि जनाकारी के अड्डों तक पहुंच जाते। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सुकून हासिल करने के लिए सुकून मिलेगा वहां। बचा खुचा सुकून भी गारत करके आते हो तो सुकून हासिल करने के लिए अल्लाह को याद किया करो, अल्लाह की इबादत की तरफ आओ, अल्लाह से जुड़ जाया करो। सब कुछ अल्लाह के पास है, वो तुम्हें सुकून देने के लिए वादा कर रहा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। और शादी का मेयार बदल दो भाइयों। खूबसूरत लड़कियां लाओगे, ये चंद दिन का सामान नहीं। खूबसूरत लड़कियों से शादी करोगे महज खूबसूरती की बुनियाद पर, मालदार लड़कियों से शादी करोगे महज दौलत की बुनियाद पर, तो याद रखना सुकून नहीं मिलेगा। शादियों का मेयार भी आपको चेंज करना पड़ेगा। फज़फर बिज़ातिद्दीन, कामयाब हो जाओ दीन वाली से, यानी कामयाबी मिलेगी। दिल को जो सुकून मिलेगा, इंसानी जिंदगी जो डिप्रेशन से आजाद होगी, वो अच्छी दीनदार लड़की से शादी करने में होगी, अखलाकमंद लड़की से जो उसके दीन में मदद करने वाली हो। तो इसलिए शादियों का मेयार भी हमको चेंज करने की जरूरत है। साथ ही साथ दुआएं भी करते रहें, दुआएं करते रहें अल्लाह रब्बुल आलमीन से। सूरह नमल की आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सू व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द। कौन है जो परेशान हाल की परेशानियां, जब वो दुआ करता है अल्लाह ताला से, गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। अल्लाह ही की जात है, अल्लाह ही की जात है। यानी परेशानियों में फिर अल्लाह को याद किया करो और दुआएं किया करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बहुत सारी दुआएं सिखाएं, उन दुआओं का विर्द करो, इंशाअल्लाह जिंदगियों में सुकून आएगा। और एक बात और आखिरी बात है ये इंशाअल्लाह कि हर वो मामला जो आप तक पहुंचता है उस पर अल्लाह पे भरोसा रखने के साथ साथ ये यकीन रखो ये अल्लाह ने मुकद्दर किया था, ऐसा अल्लाह ने ऐसा मुकद्दर किया था तो ऐसा हुआ है।
ये कोई टालने वाला नहीं था, और अल्लाह ही टालने वाला हो। अगर वो चाहेगा तो हम उससे गिड़गिड़ाएंगे, वो इसको टाल भी देगा। दुआएं करने के साथ साथ जल्दबाजी मत मचाओ। हम जानते हैं कि इंसान को टेंशन होता है, उसका घर औलाद की नूर से खाली है। 10 साल 15 साल 20 साल गुजर गए, बल्कि बुढ़ापे की उम्र आई, गिड़गिड़ाता रह गया, पूरी जिंदगी औलाद नहीं हुई, तो क्या भाई तू सर पटक के मर जाएगा? क्यों अपना सुकून गारत कर रहा है? तो रब की तकदीर पर क्यों नहीं भरोसा करता? अल्लाह ने यही लिखा था मेरे नसीबे में, रब चाहे तो बुढ़ापे में भी देगा। 86 साल की तकरीबन उम्र इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गुजरी, वहां औलाद हुई, तो हमें नहीं दे सकता क्या अल्लाह? और अगर नहीं देता है, मेरी जिंदगी ऐसे ही अल्लाह ने लिखा था, तो अपने सुकून को खामखा गारत करने से क्या फायदा होने वाला? हर चीज का वकुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, हर चीज का एक वक्त मुतय्यन है, हर चीज का एक वक्त मुतय्यन है। अगर आप चाहते हो आज बीमार हूं, आज ही शिफा मिल जाए, तो आपकी चाहत के मुताबिक थोड़ी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो आज ही मुझे औलाद मिल जाए, तो आपकी चाहत के मुताबिक नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आज ही मेरा धंधा चमक जाए, नहीं होगा। अल्लाह कहता हर चीज का वक्त मैंने मुतय्यन किया। मैं जब चाहूंगा तब तुझे औलाद मिलेगा, मैं जब चाहूंगा तब तेरा धंधा चमकेगा, तेरा कारोबार चलेगा, जब मैं चाहूंगा तब तुझे दुनिया की ये फला फला नेमतें लेंगी। इसलिए जल्दबाजी से काम मत लो, अल्लाह पे भरोसा रखो। अगर रब ने मेरे नसीबे में लिखा होगा तो ये चीज जरूर मिलकर रहेगी। अल्लाह हम सबको ईमान की दौलत से मालामाल फरमाए। जो ये उसूल सुकून हासिल करने के हमने बताए हैं, मौला मुझ खुद कहने वाले को और उसके बाद आप तमाम सामीन और सामियात को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वद ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।